आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सिलाई किया कि हम उसके घर में आने वाली बन सकें। दुनियावी कामों मसरूफियात को छोड़कर, टेंशन और फिक्रों को छोड़कर हम खुशी के साथ उसके घर में आने वाली बन सकी हैं। उसके लिए उसका शुक्र करते हैं और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो हर रोज़ वो हमें मुहैया करता है, हर रोज़ वो हमें उठा खड़ा करता है और आज का और एक और दिन हमें बख्श देता है। उसके लिए उसका शुक्र अदा करती हूँ और अनगिनत नेमतों के लिए जो हर रोज़ वो हमें अता कर देता है और जिसका हम सोच भी नहीं सकते। वो नेमतें भी, वो बरकतें भी वो हमें अता करता है और ऐसी नेमतें बरकतें जो बयान से भी बाहर हैं। और सबसे बड़ी नेमत कि जब हम सो के उठ जाते हैं और एक खुदावंद हमें नया दिन बख्श देता है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और सेहत वाली ज़िंदगी, उसके लिए उसका शुक्र करते हैं और सेहतमंद औलाद के लिए जो उसने हमें अता की है। हम जितनी भी शुक्र गुजारी करें उतनी ही कम है। और जब भी खुदा हमें मौका फराहम करता है हमें इसकी हैकल में आना चाहिए। उसकी हैकल में आने से ही हमें सरफराजी मिलती है, बरकतें मिलती हैं, खुशी मिलती है, शादमानी मिलती है और हम मुसीबतों से, परेशानियों से बच जाते हैं, आजमाइशों से निकल जाते हैं। और खुदा हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है और अपना इत्मीनान और अपनी तसल्ली और अपनी शादमानी हमारे ख़ानदानों में वो अता कर देता है। और आप भी जो हमें लाइव देख रहे हैं, कोशिश करें आप भी हमें ज्वाइन करें और कोशिश करके आप वक्त ज़रूर निकालें। 1 घंटा तो आप खुदा के हजूर हैकल में आना चाहिए। जैसे कि पाक कलाम में लिखा है, जवां होने से बाज ना आओ। और हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने में हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। खुदा उनका शुक्र करते हैं खुदा की खादमा के लिए कि आज यहाँ मौजूद है और सेहत वाली ज़िंदगी अता की है। खुदा हमने उसका शुक्र करते हैं और क्या वो पाक कलाम सुनाती है तो वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले। और पाक कलाम के मुकाशफात और ज़्यादा अपनी बेटी पर तो खोल। और आप भी जो हमें लाइव देख रहे हैं इस पाक कलाम को दूसरों तक भी आप शेयर करें और खुदा आपको हिकमत, अक्ल और दानाई दे ताकि आप पाक कलाम की सच्चाइयों को जानें और इससे वाकिफ हों और फिर इस पाक कलाम की खुशखबरी को दूसरों तक भी फैलाने वाले बन सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि खुदा ने आप सबको अपनी पनाह में रखा, सलामती बख्शी। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने जो यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाई वो भी बड़ी जोश और खरोश के साथ आपने उसके जी उठने का दिन मनाया। गुड फ्राइडे और बाकी पाम संडे और सारे खुदावंद इन यादों को आपने ताज़ा किया है, सेलिब्रेट किया है। खुदावंद का शुक्र हो जिसने हमें संभाला, बचाया, अपनी पनाह में रखा, सलामती बख्शी और हमने बड़े जोश और खरोश के साथ जी उठने की ईद मनाई है। क्योंकि यीशु की कब्र खाली है, वो जी उठा है, उसने फतह पाई है और वो अपने लोगों को भी फतहमंद जिंदगी गुजारने का फजल अता करता है। यही फतह है हमारी कि हम शैतान की कुफ्तों पर गालिब आते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं और फिर उसकी हजूरी में आ जाते हैं। ये भी हमारे लिए फतह है और फतह से बढ़ के गलबा है जो हम फतह पा के इब्लीस की सारी तासीरों को डांट के उन पर फतह पाते हैं और उसकी पाक हजूरी में आ जाते हैं और उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारियां करते हैं और हर तरह की बरकतें जो उसने हमें अता की उसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी हजूरी में आके। खुदावंद का शुक्र हो जिसने हमें ये मौका बख्शा, ये लम्हात उसने हमारी जिंदगी में हमें बख्शे ताकि हम उसके पाक कलाम को सीखें, उसकी गवाही दें, उसकी खुशखबरी को फैलाएं। क्योंकि जब हम उसकी खुशखबरी को फैलाते हैं, उसकी मनादी करते हैं, उसके नाम की गवाही देते हैं तो कलाम मुकद्दस में इसका बड़ा अजर है। तो हमें इसका अजर मिलेगा जो हम उसके पाक कलाम और उसकी सच्चाइयों को
हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसका अजर हमें मिलेगा। सो आए जो हमारे साथ इस वक्त 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद की रिफाकत में हैं, हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज सीखेंगे और जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उससे हम बरकत पाएंगे। और हमारी जिंदगी में जितना भी हम कलाम को पढ़ें सीखें, ये कम है। जब तक हमारी जिंदगी है, हमारी सांसें हैं, हम उसके कलाम को सीखते चले जाएंगे, हम उसकी तालीम को सीखते चले जाएंगे, हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएंगे, हम उसकी तफ्तीश करेंगे, हम गौर करेंगे, हम ढूंढेंगे उसकी बादशाही। सो जितना भी हम उसका शुक्रिया अदा करें वो कम है। सो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें और सीखें कि खुदावंद का पाक मुकद्दस और जिंदा कलाम हमें आज शाम क्या सिखाता है। सो हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें लूका की इंजील पाक उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत। स्टेला आप पढ़ेंगी। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। सो आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं कि जिस तरह अभी ये आयत जो पढ़ी गई है, जो हम रूहानी तौर पर जिसको हम सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि खुदावंद का जो पाक कलाम है वो हमें क्या सिखाता है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है। और आज का जो मौजू होगा वो ये है कि खुदा की बरकत पाने के लिए रूहानी आंखों की हमें क्या है, जरूरत है। उसकी बरकत को पाने के लिए रूहानी बरकत हमें रूहानी आंखों को खोलने की जरूरत है ताकि हम बरकत पाएं। और यही राज की बात है कि जब तक हमारी रूहानी आंखें नहीं खुलेंगी हम बरकत को हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह कि अभी ये आयत पढ़ी गई है कि किस तरह उस बीना ने, जो कि बीना था, यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि, उसने कहा मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे सवाल किया तू क्या चाहता है? उसने जवाब दिया कि मैं बीना हो जाऊं। तो यीशु मसीह जो है हमारा खुदावंद, जिंदगी का बादशाह जो है, उसने उससे कुछ नहीं मांगा। जो बीना था उसने तो सिर्फ ये कहा कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा तो क्या चाहता है? उसने कहा मैं बीना हो जाऊं। ना तो उसने कहा मुझे दौलत चाहिए, मुझे फलां बरकत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे खुशहाली चाहिए, मुझे लंबी उम्र चाहिए, या मेरे खानदान के लिए या मेरे फ्यूचर के लिए मुझे ऐसी बरकत चाहिए। उसने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की उस बात का जवाब दिया। जब यीशु ने से कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें खुल जाएं, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। वो ऐसी रूहानी चीजें जो हमारी निगाह से छुपी हैं और हमारी रूहानी आंखें खुल जाएंगी उनसे, जो खुदावंद के कलाम में उसकी बरकत लिखी हुई हैं। अगर हम इन बातों पर गौर करें, इन बातों को हम पढ़ें, इसकी तफ्तीश में जाए, इसकी तह तक जाए, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर हम गौर करें तो फिर हमारी रूहानी आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, ताकि हम इन चीजों को हम जान सकें। अपनी रूहानी चीजों के लिए जो आम निगाह से छुपी हैं, हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं और उसके अजायब की कुदरत को मैं देख सकूं। जिस तरह ज़बूर 119 और 18वीं आयत में भी लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। अज़रा पढ़ने में मदद करेगी कि हम किस तरह उसके अजायब को देख सकते हैं।
मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। आमीन। जिस तरह ज़बूर 119 18वीं आयत में लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी शरीयत को और उसके अजायब को मैं देख सकूं। अंधे शख्स को जिस्मानी बनाई भी मिली और रूहानी भी, बातनी बनाई भी मिली, और यस्सु ने उसके ईमान को मजबूत किया। यस्सु अंधों की आंखें खोलता है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि बहुत से अजायब देखो जो हमारी रूहानी चीजों जो आम निगाह में छुपी हुई हैं कि हम उन पर गौर कर सके, कि मैं उस तेरे शरीयत को मैं देखूं और उसके अजायब पर मैं गौर कर सकूं। जब हम उसकी कुदरत को देखते हैं, उसकी अजायब को देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो खुदा का कलाम, ये कलामे मुकद्दस में सब कुछ लिखा है कि कलामे मुकद्दस ही हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है। जब हम इस पर गौर करते हैं, वो अपने अजायब हम पर नजर करता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी निगाह में नहीं है, लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करें तो बहुत से ऐसे अजायब हैं जो हमारी निगाह में अभी नहीं आए। और जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तो फिर कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह उस शख्स ने कहा जो अंधा था, यीशु ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं बीना हो जाऊं। उसने सिर्फ ये कहा मैं बीना हो जाऊं, सिर्फ एक बात का जवाब दिया। उसने लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट नहीं यीशु के आगे रखी कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मेरे घराने को बरकत दे दे, मुझे खुशहाली दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे जिंदगी दे दे, मेरे आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कर दे। सिर्फ एक ही बात उसने कही कि मैं बीना हो जाऊं, तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं उन्हें देख सकूं। जब यीशु ने कहा तू क्या चाहता है, तो उसने फिर यही जवाब दिया। वो शर्माया नहीं, हिचकिचाया नहीं, और वक्त को हाथ से जाने ना दिया। कई दफा हमें भी दुनियावी तौर पर जब हम कहते, कोई हमें कहे कि तुम तनु की चाहिए, तो हम बयान नहीं कर सकते, हम शर्मा जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं। लेकिन रूहानी तौर पर उस जो आदमी बीना था, नबीना बिनाई नहीं थी, उसने हिचकिचाहट महसूस नहीं की, और उसने यीशु को एक ही जवाब दिया कि मैं बीना हो जाऊं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील 18वां बाब और उसकी 41वीं आयत में भी हम पढ़े तो यहाँ भी हम देखेंगे ईमान के बारे कि क्या बरकत है। यहाँ पर आप पढ़िए स्टेला, लूका 18वां बाब और 41वीं आयत। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा ऐ खुदा, ये कि मैं बीना हो जाऊं। आमीन। आमीन। जिस तरह लूका की इंजील में लिखा हुआ है और अभी पढ़ा हुआ, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ये था ईमान का सिला। उसने वक्त को हाथ से जाने ना दिया और कहा मैं बीना हो जाऊं, और यीशु को देख लिया और उसकी तमजीद करने लगा। उसने कहा आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर ताकि मेरी आंखें खुल जाएं और मैं तुझे देख सकूं। और जब यीशु ने उसे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तो वो फौरन देखना शुरू हो गया। ये है उसके ईमान का सिला। उसने फौरन यीशु को कहा कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो यीशु ने उस पर रहम किया। आज भी हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में, अगर हम महसूस करते हैं हमारी जिंदगी में ऐसी कमियां हैं कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें और उसको कहें कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर,
मेरी जिंदगी में मैं रूहानी तौर पर कितना कमजोर हूं, मैं तुझसे दूर हूं, मैं ईमान में कमजोर हूं, मैं तेरी इबादत नहीं करता, मैं तुझसे दूर हूं। तू मुझे पर रहम कर, मेरी जिंदगी पर रहम कर, ताकि मैं तेरी तरफ रजू लाऊं, मैं तेरी बरकतों को पाऊं, मैं तेरी इबादत करूं, मैं तेरी हजूरी में आऊं। क्योंकि हम रूहानी जो बरकत पाना चाहते हैं वो यही है कि जब तक हमारी रूहानी आंखें नहीं खुलेगी हम बरकत को हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह उसने कहा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो तो रहीम व करीम है, वो तो रहम करने वाला है, वो तो तरस खाने वाला है। लिहाजा हमें उसके पास आने की जरूरत है, हमें पुकारने की जरूरत है, हमें उसके कदमों में झुकने की जरूरत है। हम अपने आप को उसके कदमों में आके, उसकी हजूरी में आके हम अपने आप को उसके सपुर्द करें, उसके पास लेकर के आए और अपनी मुनाजातें और अपनी परेशानियां और जो कुछ हमारे अंदर कमी पेशी है, अगर बीमारी है, तो हम उसके पास लेकर आए। और वो रहम करने में कादिर मुतलिक है, वो हम पर रहम करता है। जब हम उसके पास आकर पुकारते हैं, अपनी जिंदगी को उसके सामने रखते हैं, अपनी जिंदगी को खोल के, क्योंकि हमारी जिंदगी उसके सामने खुली किताब की मानद है। वो दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदावंद है, वो जानता है हमें किन चीजों की जरूरत है। रूहानी तौर पर भी देखें हम किस तरह उससे दूर हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते, हम ईमान में कमजोर हैं, हम रूहानी तौर पर कमजोर हैं। तो वो हमारी पुकार को सुनेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे पुकारने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है। तो वो हमें हर तरह की बरकत से मालामाल करेगा जब हम उसकी हजूरी में आके उसे पुकारेंगे और अपनी जिंदगियां उसके सपुर्द करेंगे और उससे रहम तलब करेंगे। तो वो रहम करेगा, क्योंकि वो रहम करने वाला खुदावंद है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, आए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। वो रहम करने वाला है। हम भी यीशु से कहें, हमें रूहानी बेनाई हमें अता कर, ताकि हम जागें। रूहानी बेनाई हमें अता कर ताकि हम देख सकें, रूहानी तौर पर हम देख सकें कि कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है, यीशु हमें क्या कहना चाहता है। हम उसको पहचानें, हम उसको जानें, ताकि वो हमें रूहानी तौर पर बरकत दे और हम बीने हो जाए। अगर मुकाशवा की किताब पढ़े तो वहां पर भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशवा 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं 3 बाब और उसकी 18वीं आयत, तो यहां पर भी लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में। पढ़े आप स्टेला, मुकाशवा 3 बाब और 18वीं आयत। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जा, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जा। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बातें मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब और 18वीं आयत में, ये अगर हम गौर करें, खुदावंद इस कलीसिया को सलाह देता है कि तू मुझसे आग से तपाया हुआ सोना खरीद ले। खुदावंद यीशु मसीह हमें सलाह देता है, मशवरा देता है कि मुझसे आग से तपाया हुआ सोना खरीद ले। इससे मुराद ये है कि खुदा की रास्तबाजी है जो आग ना जर से, ना दौलत से, ना दान से खरीदी जाती है, तो मुझसे खरीद ले। और ये मुफ्त है, कोई पैसा नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई दाम नहीं लगेगा।
किसी चीज की जरूरत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह हमें सलाह देता है, मशवरा देता है, ये रास्तबाजी मुझसे खरीद ले। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, पहले उसकी रास्तबाजी की क्या करो, तलाश करो। जब हम उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं, जहां न रुपया न पैसा लगता है, सिर्फ हमें ईमान की जरूरत है, हमारी रूहानी आंखें खुली हों तो हम उसकी रास्तबाजी की तलाश कर सकते हैं, ईमान में बढ़ सकते हैं, उसकी बादशाहत के लिए अपने आप को संवार सकते हैं। हम किस तरह उसकी बादशाही में जाने के लिए अपने आप को संवारेंगे, अपनी रूह को संवारेंगे। हमें चाहिए कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुझसे ताया हुआ सोना ले ले, जो किसी रुपए पैसे से हम खरीद नहीं सकते हैं, ये फ्री है, मुफ्त है। और फिर जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए वो कैसे है कि ईमान लाने कैसे ये वसीला हमें मुफ्त वो बख्श देता है। और फिर ये देखते हैं कि फिर कलीसिया को ये सलाह दी गई है कि खुदावंद से सफेद पोशाक खरीद ले। इससे मुराद रोजमर्रा जिंदगी में रास्तबाजी है। सफेद पोशाक खरीद ले, ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है। खुदावंद हमें सलाह देता है, हमें मशवरा देता है कि आपको ईमानदारी की, पाकीज़गी की जरूरत है। सफेद लिबास, पाकीज़ा लिबास, सफेद जामा, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में ही लिखा हुआ है कि बर्रा के तख्त के सामने वो रास्तबाज ईमानदार लोग जो सफेद जामे पहने हुए उसके नाम के नारे लगाते होंगे और उसकी हम्द करते होंगे और हालेलुया हालेलुया के नारे लगाते होंगे। उन्होंने सफेद जामे पहने होंगे। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुझसे वो सफेद पोशाक ले ले और उससे मुलब्बस हो जा। इस दुनिया में रह के हमें जरूरत है बेदीनी के दौर में कि जितना हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे, उसके कलाम को सीखेंगे, उसकी तालीम को सीखेंगे, ईमान में बढ़ेंगे, ईमान में मजबूत होते चले जाएंगे, तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जितने हम उसके साथ पेवस्त रहेंगे, उससे हम उस लिबास में मुलब्बस हो जाएंगे, तो ये लिबास सफेद जामे जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह अता करेगा। पाकीज़गी का लिबास, सफेद जामे, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में अभी पढ़ा गया है। फिर वो हमें एक और बात सिखाता है और सलाह और मशवरा हमें ये वो दे रहा है खुदावंद, और ये भी कि आंखों में लगाने के लिए क्या कर ले, सुरमा ले ले। सुरमा नहीं जड़ा सी अपनी अखां च इत्थे पाने हैं, अपनी अखां दी सेहत लई दुनियावी तौर ते रूहानी है ना, असी सुरमा लगाने ताकि अखां साड़ियां ठीक रहन, तंदुरुस्त रहन, जर्म्स वगैरह अखां चों निकलते रहन। लेकिन बाइबल मुकद्दस में भी सुरमे का जिक्र है कि मुझसे सुरमा ले ले। अगर दुनियावी तौर पर भी हम अपनी आंखों का ख्याल करते हैं, सुरमा लगाते हैं, बच्चों को भी आपने देखा होगा कि माए छोटे छोटे बच्चों को भी आंखों में खूब डोरे खींच खींच के सुरमा डालती हैं। क्यों? इन्हां दी अखां मोटियां होणगियां, अखां बड़ियां प्यारियां हो जाणगियां, अखां सेहतमंद रहेंगी। अगर कोई जरासीम को जर्म्स लग भी जाए तो सुरमा लगाएंगे तो ये बच्चों की आंखें ठीक रहेंगी। अगर दुनियावी तौर पर, बदनी तौर पर हम अपने आप का इतना ख्याल करते हैं अपनी आंखों के लिए, तो रूहानी तौर पर भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुझसे सुरमा ले ले अपनी आंखों में लगाने के लिए, ताकि तेरी रूहानी आंखें खुल जाएं, यानी रूह कुद्स की रोशनी से हकीकी रूहानी बेनाई को हासिल करें। ये भी एक बहुत अच्छा
मशवरा और एक अच्छी सलाह है। खुदावन का पाक रूह कुद्स आपकी मदद फरमाएगा और आपकी रूहानी आंखें खुलती चली जाएंगी। इस दुनिया में रह के हमें जरूरत है, बेदीनी का दौर है, हर तरफ तरह तरह की बातें हैं, बिदते हैं, लेकिन हमें कलाम की सच्चाइयों पर गौर करना है, हमें ईमान में कायम रहना है। हम बिदात की तरफ ना चलते चले जाएं, बल्कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में सच्चाइयां लिखी गई हैं हमें उन पर गौर करना है और उसकी तफ्तीश करनी है, उस पर गौर करना है ताकि हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं। और जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ले, खुदावंद हमें मशवरा दे रहा है। हमें रूहानी बेनाई की जरूरत है, हम बीने हो जाए, हमारी आंखें खुल जाएं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें खुदावंद मशवरा दे रहा है, सलाह दे रहा है कि मुझसे सुरमा ले ताकि तुम्हारी रूहानी आंखें खुलें। हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है, हमें बाइबल मुकद्दस की तालीम को पाने की जरूरत है, हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो कुछ हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें मशवरा देता है हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। और जिस तरह यीशु ने कहा तू क्या चाहता है, क्या चाहता है, तो उसने कहा, उसने और कोई बात नहीं की, उसने फायदा उठाया दिलेरी से। उसने कहा मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं तुझे देख सकूं। आज हमें जरूरत है कि हम जितना भी खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसकी तालीम पर गौर करेंगे तो हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे और हम उसे रूहानी तौर पर देख सकेंगे और उसे पहचान सकेंगे। हमारी रूहानी आंखें खुल जाए ताकि हम उसे देखें और उसे पहचानें। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील 13वां बाब और उसकी 44वीं आयत, अज़रा आप पढ़ें। मत्ती की इंजील 13वां बाब और 44वीं आयत 44। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मालिक है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। आमीन। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है मत्ती की इंजील 13वां बाब 44वीं आयत में, उस आदमी की मानद जिसको ये पता चल गया कि इसमें कुछ खजाना छुपा हुआ है, तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच डाल के उसने वो खेत जाके खरीद लिया है। जब हम खुदावंद की पहचान में और उसकी तलाश में जाते हैं तो फिर उसके खजाने जो बाइबल मुकद्दस में हैं हम उसकी तलाश करते चले जाते हैं। जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं तो फिर हम उसके भेदों को जानने के लिए हम उस खजाने में चले जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसकी तलाश करते हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो फिर ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो हमें रास्तबाजी की तलाश में, और उस बंदा ने जिसने वो खेत खरीदा और सब कुछ उसने बेचकर वो खेत खरीद लिया, यानी हमें जिस तरह की भी कुर्बानियां देनी पड़े उसकी बादशाहत के लिए, उस खजाने को पाने के लिए जो खेत में छुपा हुआ है, तो हमें कुर्बानियां भी देनी पड़े, तो हम उसके लिए कुर्बानी दे करके हम उसे खरीद सकते हैं, हम मोल ले सकते हैं। कि खुदावंद के कलाम की बातें हैं जिससे हम सीखते हैं कि हमें किस तरह उसकी बादशाहत में
आगे बढ़ना है, उसकी पहचान में बढ़ना है। जिस तरह फिलिपियों 3 बाब 7 आयत में भी लिखा है, जितनी चीजें नफा की थी उन ही को मसीह की खातर मैंने क्या कर दिया, नुकसान समझ लिया। कई दफा दुनियावी तौर पर कई चीजों से हमें फायदा होता है। हम देखते हैं जिस तरह अगर हम कहीं और कोई ऐसा काम, कोई जॉब, कोई ऐसी जगह जहां पर हम ये काम करते भी हों, लेकिन मसीह की खातर जहां हमें ये वो जगह हमारे लिए नुकसानदेह है, हम उसको जो जहां पर हमें नफा है, दौलत है, कमाई है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन मसीह की खातर हम उसको छोड़कर हम वो चीज पाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम यीशु मसीह के लिए हम नफा में चले जाते। वो तो साढ़े नुकसान का बायस है ना, जिथे असी जा रहे हैं, या असी जॉब कर रहे हैं, या असी दौलत कमा रहे हैं, उथे इज्जत भी है, शोहरत भी है, लेकिन जो बातें जो यीशु के लिए वहां पर नुकसानदेह हैं, वो हम छोड़ के हम वो काम करेंगे जिसमें हमें यीशु की रास्तबाजी की तलाश करनी है, ईमान में बढ़ना है, उस छुपे खजाने को हमने हासिल करना है, हमारी रूहानी आंखों को हम खोलना चाहते हैं, तो हमें यीशु की बातों को, मशवरों को, हमें उसकी ज़रूरत है। हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जहाँ पर हमारे लिए वो नुकसान का बायस होती हैं। जिस तरह लेकिन जब यीशु हमारी रूहानी आंखें खोल देता है, तो फिर क्या होता है, उस पोशीदा खजाने में जिसे हम खरीद लेते हैं, वहां पर बरकत, खुशहाली, सरफराजी, शोहरत, इज्जत और दौलत है। और वो कैसे हमें मिलेगी? वो यीशु की हजूरी में आने से ये सारी बरकतें हमें मिलेंगी। जब हम उस पोशीदा खजाने की तलाश में होंगे, उस पोशीदा खजाने को हम खरीद लेंगे, हम मोल ले लेंगे, तो फिर क्या होगा? वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी है। और जो यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो जिंदगी में उससे अफजल दर्जा देते हैं, जिनकी रूहानी आंखें खुदावंद ने खोल दी हैं और जिन्होंने खुदावंद के मशवरे को ले लिया है, उसकी सलाह को कबूल कर लिया है, उस पर अमल कर लिया है, तो वहां पर इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है और हर तरह की खुशहाली और सरफराजी भी होगी जो यीशु के पास आने से हमें मिलेगी। ये दुनियावी बातें तो चंद रोजा है, आज है कल नहीं, लेकिन जो यीशु के पास आ जाते हैं, जो उसके पास आके उसे कहते हैं कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मैं बीना होना चाहता हूं, तो फिर हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होती जब हम यीशु को अपने दिल का हाल बता देते हैं। हमें ये चाहिए, हम रूहानी तौर पर बीना होना चाहते हैं, हम तुझे पहचानना चाहते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह और रूह कुद्स हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है, हमारी जिंदगी को, हमारे दिल को मनव्वर कर देता है, क्योंकि उसका कलाम नूर है जो हमें मनव्वर कर देता है, जो हमें रोशन कर देता है, जो हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है। हमें उसकी जरूरत है कि हमारी आंखें खुल जाएं, हम यीशु को पहचान सकें, हम उसको जान सकें, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारी खुशहाली, सरफराजी और हमारी दौलत वो ही है। हमें उसकी हजूरी में आना है, इबादत करना, दुआ करना और उसकी तफ्तीश में रहना है, उसकी तलाश में रहना है। पहले ढूंढो उसकी रास्तबाजी, उसकी तलाश करो, हमें ढूंढना है। अगर हम उससे दूर रहेंगे, उसकी रिफाकत में नहीं आएंगे, उसकी हजूरी में नहीं आएंगे, तो फिर जो कुछ रूहानी तौर पर हमें इसकी जरूरत है,
ताकि हम रूहानी बरकत को हासिल कर सकें। क्योंकि आज का मौजू भी यही है कि हमें रूहानी बरकत को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हमारी रूहानी आंखें खुल जाए, तभी उसकी बरकत हमारी जिंदगी में नाज़िल होगी और फिर वो दुनियावी बरकत भी देगा, खुशहाली भी देगा, सरफराज भी करेगा और हर तरह की हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी वो पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तूने मेरे साथ दिल लगाया है, मैं तुझे सरफराज करूंगा। जब हम अपना दिल उसके साथ लगा लेते हैं, उसके साथ लिपट जाते हैं, उसका पल्ला पकड़ लेते हैं, तो फिर हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हर तरह की बरकत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी है। हर तरह की खुशहाली, सरफराजी उसकी हजूरी में और उसकी रिफाकत में ही हमें मिलती है। ये बाइबल मुकद्दस में ही लिखा हुआ है। वो हमारी रूहानी आंखें खोल देता है जब हम ईमान में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसका कलाम नूर है जो हमारे दिलों को मनव्वर करता है, हमारे ज़हनों को रोशन करता है, इसलिए कि हम भी भूखे प्यासे होकर के उसके पास आते और उसको पुकारते हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब अमाउस की राह पर दो शागिर्द यीशु के साथ साथ जा रहे थे, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने रास्ते में उनके साथ बातचीत की, वो बातें करते जा रहे थे, तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनके ज़हन क्या हो गए? खुलते चले गए, उनके ज़हन खुल गए। जब यीशु ने उनसे कलाम किया, बात की, तो उनके ज़हन खुल गए। जब यीशु मसीह के साथ हम रिफाकत रखते हैं तो खुदावंद हमारे ज़हनों को खोल देता है। और जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हम स्टोरी से वाकिफ हैं, हम कहानी से वाकिफ हैं कि वो 10 कमारियों की मिसाल आपके सामने है। 5 तो वो थी जो सुस्त, लापरवाह, उसकी रिफाकत से दूर, सिर्फ चंद रोजा रिफाकत, चंद रोजा खुदावंद के पास आना और फिर दूर भाग जाना। और वो 5 कमारियां जो अक्लमंद थी, जिन्होंने अपने दिल में फैसला कर लिया था और जिनकी रूहानी आंखें खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स ने खोल रखी थी, उन्होंने तेल पहले से ही मोल लेके अपने पास रख लिया था, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस रफाकत में, बादशाही में हम शामिल हो सकें और जब दरवाज़ा खुले तो हम उसके अंदर चले जाएं। आज भी हमें ज़रूरत है कि हमारी रूहानी आंखें खुली रहें, हमारे चिराग जलते रहें, हमारी कुपियों में तेल कभी ना ख़त्म हो, हम मजबूत रहें। सिर्फ ये नहीं कि आज गए हैं इबादत को, आज रफाकत रखी है, आज जोश आ गया है, महीना हमने खूब जोश और खरोश से मनाया और फिर हम ठंडे पड़ गए। हमें मुसलसल उसकी हजूरी में आना और उससे रिफाकत रखनी है और अपनी कुपियों में तेल भर के रखना है। वो तेल जो जब दरवाज़ा खुले तो हमारी कुपियाँ और हमारे चिराग जलते होंगे और हम उस दरवाज़ा में से दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि वो तेल हमारी रूहानी आंखों को खोले रखेगा, हमें जगाए रखेगा। तो जदों उन्होंने तेल जड़ियाँ 5 लापरवाह सन, तेल खत्म हो गया, सो गई। तो जड़ियाँ अक्लमंद सन, जिन्हों के कोल तेल है सी एक्स्ट्रा उन्होंने रखा हुआ था, उनके चिराग जलते रहे, वो जागती रही। और जब बारात आई, दूल्हा आया, तो वो जल्दी से भाग के उस दरवाजा में से दाखिल हो गए। क्यों? कि उनके चिराग जलते थे, वो जाग रही थी।
उनकी रूहानी आंखें खुली थी, और जो लापरवाह थी, बेवकूफ जिन्हें कहा गया कि वो जो चंद घड़ी के लिए जोश आया, चंद दिनों के लिए जोश आया, खूब इबादत की, खूब ਅਸੀਂ गीत गाए, खूब प्रस्तश की, खूब गवाइयां दित्तियां, ते महीना पूरा ਅਸੀਂ करके उस तो बाद ਅਸੀਂ कहने ਹੁਣ ਅਸੀਂ थकावट ना लाइए, इन्ने दिन इबादत की ਅਸੀਂ। हमने उनमें शामिल नहीं होना चाहिए जिनका तेल खत्म हो गया और वो सो गई। हम वो हैं जिनकी कुपियों में तेल भरा था, चिराग जलते रहे और रोशनी ही रोशनी थी, हर तरफ रोशनी थी, मुनव्वर थी हर चीज। लेकिन जिनके तेल खत्म हो गए वो तारीकी में थी। जब तारीकी हो जाती, पता हम दुनिया में रहते हुए जब देखते लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, फिर कहते चलो उन सोमो लाइट चली गई, है ना। अब हम क्या करें? जब लाइटें जब तक जलती रहती हैं हम जागते रहते हैं। जब सोने के लिए हम कहते हैं लाइटें बंद कर दो तो फिर हम सो जाते हैं। लेकिन इसी तरह उन अक्लमंद कवारियों के चिराग जलते रहे और वो जागती रही और वो उस दरवाजा में से दाखिल हो गई। उनकी रूहानी आंखें खुली हुई थी कि हमने अपने यीशु को देखना है और दूल्हा का क्या करना है? इस्तकबाल करना है। आज हमें जरूरत है इस बेदीनी के दौर में कि किस तरफ हर तरफ हलचल मची है। ईमान में लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें ईमान में मजबूत होने की, साबित कदम रहने की जरूरत है और उसके कलाम की तफ्तीश करनी है, गौर करना है, उसको पढ़ना है ताकि हमारी रूहानी आंखें खुलती चली जाए और हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। हमारी रूहानी आंखें खुली होगी तो तब ही हम उसे पहचानेंगे, तब ही हम उस पर गौर करेंगे। आज का जो हमारा मौजू था वो यही था कि हमारी आंखें खुली रहें। हम क्या क्या करना चाहते हैं? हम बीना होना चाहते हैं और हमें हर एक को रूहानी तौर पर बीना होने की क्या है? जरूरत है। हमारी रूहानी आंखें खुलनी चाहिए। जो हमारा आज का भी ये खूबसूरत मौजू था वो यही था कि हमें रूहानी बरकत पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी रूहानी आंखों के खुलने की जरूरत है। हमारी रूहानी आंखें खुली रहें और यही हमारी बरकत है कि हम उसको पहचाने, हम उसको जाने और उस आदमी की तरह जो नबी ना था। यीशु ने सवाल किया तो क्या चाहता है? वो शर्माया नहीं, वो हिचकिचाया नहीं, उसने एकदम जवाब दिया दिलेरी के साथ, मैं बीना होना चाहता हूं। आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर ताकि मैं तुझे देख सकूं। आज भी हमें जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आगे अपनी जो भी मुश्किलात परेशानियां हैं या हम खुदा के कलाम से दूर हैं, उसकी तालीम से दूर हैं, तो हम उसके पास आएं, उसकी तालीम को सीखें, उससे अच्छी सलाह लें, उससे अच्छा मशवरा लें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मकाशवा 3 बाब कि क्या करो? मुझसे ताया हुआ क्या करो? सोना खरीद लो। और फिर दूसरी सलाह उसने दी कि तू मुझसे सफेद पोशाक खरीद ले जिसकी कोई कीमत, कोई दौलत जरूरत नहीं है। फ्री में आके, मुफ्त में आके मुझसे ये ले सकते हो। जितना हम उसकी कुर्बत में उसके करीब जाएंगे, हम खुदावंद हमें ऐसी जिंदगी अता करेगा कि हम अपने आप में फील करेंगे कि खुदावंद ने मुझे ऐसी पोशाक अता कर दी है। हम दुनियादारी में इधर उधर ना पड़ जाए, क्योंकि हमने एक दिन उसके पास जाना है।
اور پھر اس نے ایک اور ہمیں مشورہ دیا ہے, صلاح دی ہے آنکھوں میں لگانے کے لیے. مجھ سے سرما لے لیں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم مجھے پہچان سکو, روحانی طور پر آپ دیکھ سکو, بینے ہو جاؤ, اور تاریکی میں سے نکل کر نور میں چلو, کیونکہ وہ نور ہے, اس کا کلام نور ہے جو ہمیں منور کر دیتا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کو اس لائق کرے کہ ہم روحانی طور پر بینے ہو جائیں, اس کو دیکھ سکیں, اس سے کہیں خداوند میں بینا ہونا چاہتا ہوں, مجھ پر رحم کر, میں اپنی زندگی میں ایسا ایمان میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں, میں صرف اور صرف تیری پیروی کروں, میں تیرے کلام کے مطابق چلوں. کلام میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اس کی حضوری میں آتے ہو, جب اس کے پاس آتے ہو, اس کی رفاقت میں آتے ہو, تو ہر طرح کی برکات ہے, دنیاوی بھی ہیں, روحانی بھی ہیں, عزت, شہرت, دولت, سرفرازی اور ہر طرح کی برکتیں ہیں جو اس کے پاس آتے, اس کی عبادت کرتے اور اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں, اس کی تفتیش میں لگے رہتے ہیں, کلام کی تفتیش, کلام پر غور کرتے رہتے ہیں, اور جنہوں نے اپنا دل اس کے ساتھ لگا لیا ہے, خداوند انہیں برکت دیتا ہے, کیونکہ خداوند نے ان کی روحانی آنکھوں کو کھولا ہے اور ایمان کی قوت بخشی ہے. جب اس آدمی نے, جس نے کہا میں بینا ہو جاؤں, تو خداوند نے اسے ایمان کا صلہ یہ دیا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ ایک دم دیکھنا شروع ہو گیا. ہمیں بھی ایمان سے مانگنے کی ضرورت ہے. جب ہم ایمان سے مانگیں گے تو یقین کریں, کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, مرکز کی انجیل میں, جو کچھ تم نے مانگا ہے یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے. ہم یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم ایمان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے. اس نے بھی یقین کیا, ایمان رکھا, اور ایمان کا صلہ یہ ہوا کہ وہ بینا ہو گیا. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں, اس رفاقت میں شامل ہے, اس کے پاک کلام کو سنتے ہیں, اس کی سچائیوں کو سنتے ہیں, یہ کلام آپ سنیں, اور جو کچھ سنا آپ نے وہ آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں, کیونکہ اس کا بھی اجر ہے, اس کی بھی خداوند آپ کو برکت دے گا, اجر دے گا. سو آئے ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے, دعا کریں گے. 7 سٹار میڈیا کے تھرو بھی میں جوائن کیا, ہمارے ساتھ شامل ہیں. دعا کریں. قدوس 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 رب الفاظ, زمین و آسمان کے خالق و مالک, میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں, تیری آج کی اس برکت کے لیے, تیری حضوری کے لیے, تیری دی ہوئی شادمانی کے لیے, تیری دی ہوئی قوت کے لیے, تیری دی ہوئی دلیری کے لیے, تیرے دیے ہوئے ایمان کے لیے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں. تو نے مجھے صحت دی, تندرستی دی, تیرا شکر کرتی ہوں. اے خداوند تیرے کلام کے لیے جو خداوند عظیم ہے, مقدس ہے, اے خداوند تیرا سچا اور برحق کلام, خداوند اس کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں. جو کلام, جو تیری سچائی اور جو تیری خوشخبری میں لوگوں تک پہنچاتی ہوں, خداوند تو میری مدد فرمانا, رہنمائی کرنا, اور پاک روح کا خداوند قوت, اور خداوند تو مجھے ہدایت دینا تاکہ خداوند تیرے دیے ہوئے ایمان کے ساتھ میں تیری خوشخبری کو پھیلاتی چلی جاؤں. اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں, جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو ہمیں دیکھتے ہیں, جوائن کرتے ہیں, خداوند ایک ایک جان پر, ایک ایک خاندان پر تیری برکت, تیری سلامتی کو مانگ لیتی ہوں. اس بے دینی کے دور میں تو اپنے لوگوں کو, اپنے ایماندار راست باز لوگوں کو سنبھالے رکھنا, ایمان میں قائم رکھنا, کبھی ڈاواڈول نہ ہو. اور خداوند جو تجھ سے دور ہیں, تیری رفاقت سے دور ہیں,
वो तेरी तरफ रजू लाएं, वो तेरी इबादत करें, वो तेरी हजूरी में आए ताकि तुझसे बरकत पाएं, खुशहाली पाएं। रूहानी आंखें खुदावंद तो इनकी खोल दे ताकि ये तुझे देख सकें, तुझे पहचान सकें और तेरे इरफान में आगे बढ़ सकें और तुझसे तालीम पाएं ताकि खुदावंद वे अपने आने वाली नस्लों को भी खुदावंद तेरी तालीम से रूशनास कराते रहें। खुदावंद इनको बरकत दे। अपनी कलीसिया के लिए दुआ मांगती हूँ, एक एक घराने के लिए, छोटों बड़ों के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। इन पर तेरी बरकत हो, सलामती हो, बेदारी की रूह अता कर, रूहानी आंखों को खोल, इनकी कुपियों में तेल भरा हो ताकि खुदावंद जब तू आए तो खुदावंद इनके चिराग जलते हों, मुनव्वर हों, ताकि ये तेरा इस्तकबाल कर सके। इन सबको बरकत दे। जितनी तेरी दी खुदावंद जाने यहाँ पर मौजूद है, एक एक रूह को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनके घरानों पर तेरी बरकत, तेरी शादमानी, तेरी खुशहाली और हर तरह की सरफराजी इनके साथ साथ हो और रूहानी तौर पर इन्हें मजबूत बना, ईमान की मजबूती इन्हें अता कर ताकि तेरे दिए हुए ईमान के साथ, साबित कदमी के साथ इस दुनिया में रह के तेरी पैरवी करते चले जाएं और तेरी गवाही दें कि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी, हमारा नजात दहिंदा है, जिसने हमें नजात बख्शी है और जिसने हमारे लिए लहू बहा के हमें मोल ले लिया है। तेरा शुक्र करती और तेरे नाम की तारीफ करती। ऐ खुदावंद हम सबको इस लायक कर कि हम इस दौर में, इस बेदीनी के दौर में सिर्फ और सिर्फ तुझे देखें। हम अपनी निगाहें तुझ पर लगाए रखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते हो। हम तुझे देखते हैं और तुझे ही पुकारते हैं। हर किस्म की मुश्किलात, मुसीबत, तंगी में, बीमारी में हम तुझे पुकारते हैं और तुझे ही देखते। तूने कहा तू क्या चाहता है, और जो आदमी जिसने कहा अपने दाऊद मुझ पर रहम कर, उसने कहा मैं बीना होना चाहता, मैं सिर्फ तुझे देखना चाहता हूं। उसने कोई दौलत, इज्जत, शोहरत कुछ नहीं मांगा। उसने कहा मैं बीना हो जाऊं ताकि तुझे देखूं। और उसने देखा और यीशु की तमजीद की, तारीफ की, हमद की, सिताइश की। हमें भी सिलाई कर कि हमारी रूहानी आंखें खुली रहें ताकि हम तेरी तमजीद करते रहें, तेरी सिताइश करते रहें और तुझे देखते रहें और तुझे पुकारते रहें। इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को खुदावंद सुन और कबूल कर। मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज न दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह में रखे, अपनी मुहाफ़ज़त में रखे, सलामती बख्शे। और इसी तरह हम खुदावंद ने ज़िंदगी दी, सांस बख्शे, तंदुरुस्ती दी, तो हम अगले बुध फिर आपके साथ मिलके खुदावंद की रिफाकत में आएंगे। गॉड ब्लेस यू।